अभी हमने जितना बताया उसके आगे अब हमने पहले इसको किया था, हमने इसको रब किया, ये गर्म कर दिया, तलवा इसका हो चुका है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये वाला पोर्शन हमने बताया, दो चीजों को बताया। देखो ये एड़ी है और ये आपकी हड्डी है अंदर वाले, ये वाला पोर्शन अगर इसको दबाएं तो बढ़ी हुई एड़ी के लिए बड़ा अच्छा है। याद दिलाना, बढ़ी एड़ी के लिए एक बहुत अच्छी होती है सिलिकॉन पैड होता है, वो लगाया जाता है, मैंने अभी डाला भी था उसमें। वो कैसे पहनते हैं, वो इस तरीके से ही होता है कि इतना पहनाता है वो, यहाँ लगा होगा, इधर से लगा होगा, इधर से लगा होगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो सिलिकॉन पैड ही आता है कि अपने जूते में आप रख लीजिए, जब आप जूता पहनेंगे तब वो लगेगा। लेकिन अगर आप घर में हैं तो जूता तो पहनेंगे नहीं, तो आप उसको पहन के चलिए। फर्श पे डायरेक्ट कभी भी पैर नहीं रखना है, फ्लोर पे। कोई भी गुदगुदे वाली हवाई चप्पल पहनना है, और कभी भी ऐसे लोगों को हाई हील की चप्पल नहीं पहननी है, न तो हार्ड की पहननी है। और यही चीज प्रोस्टेट के लिए होता है, जो पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जिनको पेशाब करने में दिक्कत होती है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ जाता है, यही वाला पोर्शन। ये अंगूठा ऊपर है और 4 उंगली हमारी नीचे। इसको वैसे रगड़ भी सकते हैं और इसको प्रेशर भी दे सकते हैं। एड़ी के लिए मैं और कुछ बाद में बताऊंगा जब आगे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पूरे पैर का। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो आगे पीछे की नस है ना, देखो होगी ना, एक आगे है एक पीछे, इसको खूब दबाओ और दबा करके ऐसे रब करो, बड़ा आराम मिलता है। एक तो ये हो गया। और जो वज्रासन में बेचारे नहीं बैठ पाते हैं, घुटने में दर्द होता है, बोलते हैं ना खाने के बाद में वज्रासन में बैठो आप तो बड़ा फायदा करता है। तो क्यों फायदा करता है? क्योंकि ये जो आपकी ये है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है, आपकी काफ मसल्स। तो इसको उन लोगों के लिए जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, इसको प्रेशर डाल अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे तक। तो कम से कम 5 मिनट तो करना ही है, ऐसे थोड़ा ना। हम तो केवल आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि आपको इसको करना है। तो घुटने की हम बाद में करेंगे, पहले फिर दूसरे पैर के करेंगे। पहले हमने क्या किया था, टिप्स को दबाया था। टिप्स किसके लिए? कमर दर्द और साइटिका के लिए। ये होगी ये वाला पोर्शन। दोनों तरफ के पोर्शन को, गले का खराब होना या थायराइड की प्रॉब्लम, थायराइड का बड़ा रोल होता है। कैल्शियम को वही हजम करता है, फैट को वही हजम करता है, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थायराइड का बहुत बड़ा रोल। बताया था ना कि 2 उंगली इधर छोड़ दो या अंगूठा छोड़ दो, तो ये सेंट्रल वाला पार्ट आइस के लिए, यानी ये मध्यमा, और इसको क्या बोलते हैं हाथ को, ये मध्यमा, और ये फर्स्ट 4 फिंगर और ये मध्यमा बीच में। तर्जनी भी होती है कोई? तर्जनी तो ये होती है बाहर से दूसरी, जिसको रिंग बोलते हैं। रिंग हमें ये कनिष्ठिका क्या बोलते हैं? कनिष्का तो ये है छोटी है। अनामिका तो ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर, और ये थंब। तो आपको 4 फिंगर, ये तो अंगूठा हो गया ना, तो 4 का मतलब सबसे पहली फिंगर, और ये दूसरी फिंगर आपकी मिडिल फिंगर, इसी के बीच में। अब मैंने बोला था कि लीवर जो है राइट हैंड में यहाँ होता है, बाहर से थोड़ा अंदर, और यही हार्ट का पोजीशन है हमारे लेफ्ट साइड, बाईं तरफ लेफ्ट होता है ना, ये बाईं तरफ हार्ट होता है। और सेंटर वाला किडनी, तो किडनी तो दोनों तरफ होती है, तो उधर की भी किडनी इधर की भी किडनी का ये पोर्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम और कमर दर्द के लिए ये वाला पोर्शन है। इसके बाद बोला था अर्थराइटिस के लिए चैनल्स जो है, 2 उंगलियों के बीच में जो गड्ढा बनता है नीचे से ऊपर तक, इनको
और इसको ऐसे जल्दी जल्दी रब करना, तो रब करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, तो उंगलियों में जो नमनेस होती है आप आ सकते हैं, इसको दूर करता है। इसके बाद बताया था मैंने ये वाला पोर्शन सेम उधर भी, तो बताने की जरूरत नहीं है इसको, है। उसके बाद इसको बताया था घुटने में दर्द, उधर बताया था, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको बताया था डाइजेशन के लिए, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ का एक ही जैसा होता है, नहीं। अब थोड़ा सा घुटने के लिए ले लो, हाथ ऐसे रखो, एक इधर और एक दूसरी तरफ, यानी साइड लैटरल पोजीशन, इसको रब करो जितनी जल्दी, ये गर्म हो जाए। ऐसे ही दूसरे पैर को रब करके गर्म करना। जल्दी भी करना है और पूरा दायरा लेना। इसके बाद यहाँ पैलेट होता है, इसके बाद घुटने के नीचे मालिश यहाँ जरूर करनी चाहिए, है? लोग यहाँ नहीं करते, यहाँ करते हैं, जबकि यहाँ हड्डी है, तो लेगा ही नहीं, लेता तो यहाँ से तेल है। अभी पैलेट को हम राइट लेफ्ट से पकड़ते हैं, सामने नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, इसको ऐसे करना, घुटने के दर्द में बहुत फायदा करता है। इसके अलावा अब फिर दोनों हमने पैर मिला लिए, हाथ साइड में रखा, सांस भर करके घुटने को नीचे दबाओ, जंघा टाइट हो गई और ये देखो टाइट हो गया, एकदम छू के देखो एकदम टाइट हो गया, ढीला छोड़ो फिर टाइट करो, ढीला छोड़ो टाइट करो, फिर पैलेट ऊपर नीचे हो रहा होगा अपने आप में। अब दूसरा, ये मुट्ठी ऐसे बंद करो और नीचे रखो घुटने के, और इसको बीट करो, पटको जल्दी। इसके बाद दबा दो, घुटने को इतना दबाओ कि देखो एड़ी हमारी ऊपर उठ रही है, तो प्रेशर बराबर मिल रहा है। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बहुत ज्यादा दर्द करता है या स्वेलिंग हो जाती है तो कोल्ड पैक लगाना चाहिए, है, लेकिन कोल्ड पैक को 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। चलिए छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा आइस को हीट करें, घुटने की एक और रह गई। तो जब रियोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ना, तो क्या होता है, लोगों को ये घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो घुटना ऐसे हो जाता है, जो ऐसे होना चाहिए वो ऐसे हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे ही हाथ बंद किया और नीचे रख ला और बाहर से प्रेशर डाल, तो ये तो प्रेशर अपना ज्यादा नहीं डाल पाएंगे, तो इसको कैसे करें। मोनी जी पैर जोड़ के रखो, पैर जोड़ के रखो, आपके पैर खुले हुए हैं मोनी जी। हाँ, पैर जोड़ के रखना है और सीधा रखना है। फिर प्रेशर और ज्यादा कैसे लगेगा, ऐसे पकड़ना है, घुटने के बाहर रखे और कलाई से अंदर की तरफ दबा। ऐसे लोगों के हम वही बोलते हैं कि अगर आपका पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा हो रहा है तो आप 10 मिनट 15 मिनट इसको तेल खूब लगाइए, सेकाई करिए और यहाँ से एक रुमाल कस के बांध दीजिए। रोजाना ऐसे करते रहेंगे तो पैर का जो बाहर की तरफ हिस्सा जा रहा है वो धीरे 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 अपने आप ही लेवल में आ जाए। ठीक है, तो बैठ जाए आराम से। नहीं, थोड़ा सा कूली की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, एक ऐसे ले, ऐसे ले, पैर को सीधा रखो और ये पंजा अंदर कर लो, पैर को अंदर कर लोगे तो पैर सीधा है, पंजे को अंदर, दूसरे पैर को भी ऐसे करो, पंजा अंदर करो, अब पंजा अंदर करके गोल गोल घुमा, तो घुटना सीधा रखो।
घुटना सीधा रखोगे तभी तो यहाँ पे आएगा, अगर घुटना ऐसे मुड़ गया तो फिर यहाँ उतना नहीं, तो उल्टा सीधा दोनों करिए। दूसरे पैर का भी टोज को अंदर किया और 4-5 बार गोल गोल इधर से, 4-5 बार दूसरी तरफ से। घुटने की एक एक्सरसाइज और होती है, जैसे बैठे हुए हैं, अगर आप इसको उठा करके एड़ी मैच देख ला सकते तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं होता, बेचारे नहीं कर पाते, तो इसको रखे रखे कर पर्पस तो इसको खोलना और बंद करना, इधर का भी और इधर का भी। और ऐसे करोगे तो पेट पे भी असर आएगा और घुटने पे तो आएगा ही आएगा, करके देख लो। और ताकत है, ज्यादा बूढ़े नहीं है तो दोनों पैर से कर लो, पेट पे भी असर आ गया देखो, और घुटने की एक्सरसाइज भी हो, एक पंथ दो काम हो रहा है। पैर को सीधा करना, हाँ? घुटना चलते हैं तो सीधा हो जाता है, लेकिन जब खड़े होते हैं, जब एक्सरसाइज करते हैं तो नहीं सीधा होता है। तो ऐसे करें, हाथ नीचे लगाएं, देखो सीधा होता है क्या। तो लिगामेंट पे बहुत जबरदस्त। मान लीजिए हाथ यहाँ पहुंचता ही नहीं, मेरा हाथ तो लंबा है मान लेते, तो आप ये लो, दुपट्टा ले लो, रुमाल ले लो, ऐसे रखो और इसको सीधा करो। यानी घुटने को सीधा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिगामेंट्स आपके दूसरे पैर का भी करें, पैर सीधा करना है कैसे भी, चाहे पकड़ के करो, चाहे रुमाल लगा के या दुपट्टा लगा के। दूसरी स्थिति, अब इसकी एक्सरसाइज कैसे होती है, इसको ऐसे गोदी में ले, ऐसे घुमाओ गोल गोल, एड़ी का जीरो बना, दूसरी तरफ से बना, जंघा नहीं हिल रही है, घुटने से नीचे का हिस्सा हिल रहा है, तो दूसरे पैर का भी चले थोड़ा। इसमें घुटना सीधा हो या ना हो उसकी चिंता नहीं करना है, इसमें बस एड़ी का जीरो बड़ा से बड़ा बना। ये भी हो गया, आराम से बैठ जाते हैं। और अगर हम में कमर नहीं दर्द कर रही है तो एक पैर यहाँ रख लिया, एक पैर यहाँ रख लिया। तो जैसे आज हमें आसन नहीं करने हैं, लेकिन हम कुछ फायदा तो लेना ही लेंगे, तो एड़ी मैंने यहाँ रखी, हाथ से इसे घुटना पकड़ा और एड़ी का प्रेशर पेट पे ले लिया, ये देखो। तो ये दो आसन का काम हो रहा है। वो दो आसन कौन कौन से हैं? एक तो मंडूक आसन का फायदा हो गया, और दूसरा ऐसे दूसरी तरफ से कर लें, योग मुद्रा, दूसरी तरफ से कर लेते हैं। योग मुद्रा में हाथ ऊपर रखते हैं, हमने इसको पकड़ लिया तो प्रेशर ज्यादा डाल दिया। और अगर आपका ये पैर मुड़ जाता है तो एक यहाँ रखिए, और दोनों से लग जाता है तो दोनों यहाँ रखिए। अब इसी कंडीशन में नीचे चले जाओ, देख लो कितना फायदा हो रहा है। योग मुद्रा भी हो रहा है और आपका किडनी, डायबिटीज के लिए, यूटेरस, ओवरी के लिए कितना अच्छा। कमर दर्द करे तो आगे नहीं झुकते, दाएं बाएं चले जाए, आ जाते। अब कमर सही करनी है तो आराम से बैठो, हाथ कहाँ रखोगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट। ये लिखो रखा है, दूसरा हाथ इधर रखा अपोजिट पे, और सांस भर के पीछे जाए, पीठ मेरी सीधी रहनी चाहिए। दूसरी तरफ से कर लें, कमर दर्द करती है तो बार बार कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। लंबर रीजन खिसक रहा है, समझ में नहीं आता है, वहां प्रॉब्लम होती है, लेकिन कमर दर्द करे तो अगर हाथ यहाँ रख के झुकोगे तो कमर दर्द नहीं करती। देखो ये तो लंबर रीजन आपका रिलैक्स में आता है। आगे जब जाते हैं तो सांस निकालते हैं
पीछे उठते समय सांस भरते हैं। इसको रिपीट दूसरी तरफ से कर ले। तो लंबर रीजन की हो गई। अब छाती और पेट की थोड़ी सी कर ली जाए। कोहनी कंधे के सामने मिलाना है और इसको ठीक कंधे के पीछे लेके जाना, ऐसे नहीं ले जाना। ये करो जरा। अब दूसरी स्थिति कंधे की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी होती है। पहले मैंने इसको कर लिया और देखो इसको बंधा लिया और इसी कंडीशन में ऊपर ले चलते, देखते मिले मिले कितना ऊपर ले जाता है। नीचे लाओ, ना 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 ना, ऐसे है। ये देख लिया ना, ऐसे ऐसे जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाओ, नीचे लाओ, ऊपर लाओ, नीचे। अगली स्थिति में ऐसे मुट्ठी बनाया, हाथ को सीधा किया। हम धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएं, कान से चिपकाते हुए पीछे ले जाएं। ऐसे ही पीछे करेंगे। पीछे का भी तरीका देख लो कि पीछे लोगों का हाथ मुड़ जाता है। कैसे मुड़ जाता है? ऊपर से ऐसे रखता है। इसका तरीका क्या है? कंधा मैंने पीछे खींचा और हाथ को नीचे खींचा। ऐसे कंडीशन को फिर हम उठाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, नीचे वापस आते हैं। जब हम ऊपर करते हैं तो लोग कान के साथ हाथ लगाना, कान के साथ नहीं लगाना। इसको सिर के पीछे रखना है, फिर नीचे लाओ। देख रहे हो? इधर भी करो। ऊपर करो, गोल गोल घुमाओ। जरूरत पड़े तो नीचे कर लो। बीच में कान नहीं आना चाहिए, बीच में सिर नहीं आना चाहिए, उल्टा कर। तो कंधे की एक्सरसाइज हो गई। कंधे की तो बहुत एक्सरसाइज है, चलो इसको भी कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ मिलाओ, यहाँ मिलाओ, पीछे ले जाओ, फिर यहाँ मिलाओ। करो जरा। रिवर्स कर। कभी कभी नहीं हो पाता तो क्या करें, खाली कंधे को ही घुमा लेते हैं। देखो तो घुमाने से पहले पहले इसको मिलाओ। ऐसे मिला रहे हैं, नजदीक किया, ऐसे पीछे किया, आगे करो, पीछे। छाती भी खुल रही है, पीठ भी पिचक रही है और साथ में कंधे की भी एक्सरसाइज है। ऐसे ऊपर करो और झटके से छोड़ने चाहिए। एक अब घुमा लो, चारों दिशाओं में जैसे कर रहे हैं। रिवर्स भी, छाती पीठ कंधा तो सर्वाइकल में भी बड़ा फायदा करता है। कंधे की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा कंधे से हाथ की एक्सरसाइज कर लो। एक हाथ को ऐसे रखो, ऐसे पकड़ो और हाथ को सीधा करो, ऐसे। ये टेनिस एल्बो के बारे में हम बताएंगे, बहुत अच्छी चीज है टेनिस एल्बो के लिए, बड़ा अच्छा। जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर लो, नीचे वाले को ऊपर कर लो, इसको भी ऐसे करो। टेनिस एल्बो के लिए ये भी बड़ा अच्छा होता है। हाथ ऐसे करो, इसको घुमाओ, पीछे तक ले जाओ, सामने से लेकर के ऊपर तक ले जाओ। हाथ को सीधा रखो, कलाई एकदम सीधी रहनी चाहिए, कलाई ऐसे मोड़नी नहीं चाहिए। सर कौन से लोगों के लिए बता रहे हो ये? टेनिस एल्बो के लिए, कंधे के लिए और हाथ में प्रॉब्लम है उसके लिए। ये टेनिस एल्बो में यहाँ दर्द बहुत होता है, क्योंकि वो टेनिस खेलते खेलते उनके हाथ में इतनी दिक्कत हो जाती है, या कभी कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ की हड्डी बढ़ने लग जाती है। जो प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम आपके एड़ी की हड्डी बढ़ने से होती है, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि यहाँ की हड्डी बढ़ने लग जाती है, तो टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको अगर सही नहीं करें तो एक दिन पोजीशन यहाँ आ जाती है। 2 बार झटक लो ऐसे।
अब थोड़ी उंगलियों की एक्सरसाइज चलते हैं पहले। तो देखो, शेर का पंजा ऐसे, धीरे धीरे इसको कसो, इसको कसते जाओ, मुट्ठी के अंदर अंगूठा लो और खूब कस दो। खोलो तो खोलते जाओ, टाइट करके खोल रहा हूं मैं, टाइट करके मैं इतना उंगलियों को पीछे ले जाऊंगा कि मेरी जो गद्दी है ना, हथेली, तो कस जाए एकदम, ऐसे लगे जैसे फट रही। एक बार और करो, उंगलियों में नमनस होना, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ नहीं होता तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। पूरा कसते जा रहा है, तो जिसको प्रॉब्लम है ज्यादा कर ले, हम तो केवल डेमोन्स्ट्रेशन पे हैं। हाँ, अब कलाई की एक्सरसाइज मैं करने जा रहा हूँ, जो कलाई की एक्सरसाइज आपको फायदा करेगी टेनिस एल्बो के लिए भी। देखना बहुत ध्यान से। हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं है, तो हथेली मैंने सामने की है, हथेली अंदर ले लो। नहीं हो रही है तो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। उंगली सामने आमने थी, उंगली नीचे किया मैंने, फिर ऐसे किया, इसका फर्क अलग पड़ेगा। कोनी सीधी रखी, इसको किया, हथेली ऊपर किया मैंने, फिर इसको ऐसे किया। ये नहीं होता तो हमने इसका एक तरीका बताया था ना, ये वाला पोर्शन जमीन पर रखना, ये वाला पोर्शन, उंगली नहीं, देखो ये दिख गया, यानी हथेली के पीछे वाले भाग को मैंने जमीन पर रखा होगा। बहुत दर्द कर रहा होगा, नहीं? अब हाथ को सीधा रख कर ही कोई एक्सरसाइज करे, कलाई घुमा, रिवर्स, दूसरे हाथ, रिक्वायरमेंट है तो ज्यादा करो, रिवर्स, दोनों मुट्ठियों, घूम जाए तो अच्छी बात है, नहीं घूमती तो कोई बात। इसको पकड़ो ऐसे, इसको सीधी रखना, रिवर्स, रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रुको, मैं थोड़ा मुग्दल लाता हूँ तो मैं उसको बताऊंगा। तो मैंने कल बताया था ना कि हमें करना है किस तरीके से ताकि हमारे कट जाए। आपके पास में है तो आप दे दें। आप देख रहे हैं अभी क्या रखा है, ये मेज रख लो, टेबल टॉप। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे को पूछ। मेरे हाथ में क्या है, अगर आपके घर में ये नहीं है तो आप इसकी जगह पानी की बोतल ले लें। मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ऐसे पकड़े पकड़े मैं ऐसे ले जाता, ऐसे पकड़े पकड़े, ऐसे पकड़े पकड़े, इसका रिवर्स भी। ये टेबल टॉप पे रखा है, नहीं कि अगर ये टेबल टॉप नहीं होगा तो प्रेशर आपके यहाँ चला जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप ऐसे करो तो आपको यहाँ प्रेशर नहीं, प्रेशर आपका यहाँ आ जाएगा। तो टेबल टॉप पे हमने कोनी रखा हुआ है, तो दूसरे हाथ की करने की जरूरत नहीं है, हमने एक देख लिया, बहुत है।
तो हाथों की एक्सरसाइज हो गई। अब थोड़ा सा हेड की एक्सरसाइज, सर्वाइकल की पूरी लेते हैं। ओम की ध्वनि कर ले, ओम की ध्वनि 12:30 हो गए। कुछ भी नहीं, आप कोई योग की क्रियाएं आज नहीं हो रही, मैंने पहले बताया था, इसलिए बस सुनते जाओ। सर्वाइकल में कान पर हाथ रखिए, कर्णपुंज पर सांस भरें और प्रेशर डालें अपोजिट में। चेंज करें। सिर के ऊपर हाथ रखें, नीचे प्रेशर डालें। चिन के नीचे रखकर ऊपर प्रेशर डालें। माथे पर रखो, पीछे प्रेशर डालो। सिर के पीछे हाथ रखकर आगे की तरफ प्रेशर। हाथ नीचे रखें, पीछे देखना है मुझे। तो ऐसे नहीं जा रहा है तो मैंने हाथ यहाँ लगाया और दूसरा हाथ अपोजिट रखा और इसको जैसे कपड़ा नहीं निचोड़ते हैं, देखो ये दूसरी तरफ से कर लें। तो कान लगाया एक कंधे पर, तो ये तो पूरा नहीं जा रहा है। अगर मैं इधर वाले हाथ को ऊपर रख करके नीचे दबा दूं तो कंधे से चिपक जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो थायराइड और सर्वाइकल दूसरी तरफ। पीछे ले जाने के लिए हथेली थोड़ी के नीचे। आगे लाने के लिए हथेली सिर के पीछे। रिलैक्स। अब अपने मन से मूव करें, देखिए कितना कर पाते हैं। दाहिनी तरफ कान लगा, सिर पीछे लगा और बाएं तरफ लगा। वापस आइए, चेक करिए कान दाएं बाएं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इसका रिवर्स करेंगे। कैसे? दाएं नीचे बाएं नीचे। चेक करिए कान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लगता नहीं है, लोग बहुत यही गलती करते हैं। लोग ऐसे कर देते हैं, मैं तो कान लग रहा है, थोड़ी लग रही। अब राउंड कर लें, घुमा लें, देख लें। जब समझ में आ जाए तो घुमा लें 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से। तो इसमें 2 फायदे मैंने बताए, एक फायदा थायराइड का और दूसरा फायदा सर्वाइकल। पूरी तरीके से घूम गए। अब इसके बाद नंबर आता है हमारे गाल का। तो जवानी, कौन ऐसा बंदा है कि हमेशा खिला नहीं रहना चाहता, जवानी रहे बनी। हाँ, अब तो है ही हो भाई। चलो, तो मुंह ओठ बंद रहेगा, जीभ को हम गोल गोल ऐसे घुमाएंगे, 5 बार घुमाएंगे और एक तरफ रोक लेंगे, फिर उल्टा घुमाएंगे 5 बार, दूसरी तरफ रोक लेंगे। कैसे? मुंह बंद। रिवर्स। ब्लड सर्कुलेशन गाल का बहुत अच्छा होता है ना। एक ये हो गया। दूसरा कैसे करना है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए? गाल को अंदर खिंचकाना है, हाथ यहाँ पर रखेंगे गले पे और को ऊपर करना है, ये चमड़ी खिसकने न पाए। कैसे? वापस लाइए। ऐसे ही हम दाएं बाएं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले जा रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डबल चिन के लिए भी, जो लटक जाता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन करने से तो नहीं होगा। अब खूब मुंह खोल रहा हूं मैं, लेकिन दांत नहीं दिखेगा। और अब की मैं क्या करूंगा, हाथ यहाँ रखूंगा, देखना यहाँ पर स्टिच बढ़ेगा। देख, रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय ज्यादा,
जिनकी रिक्वायरमेंट है 1-1 मिनट करें, हम तो बस बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दर्द हुआ ना, खिंचाव आया था, जबड़े पर भी खिंचाव, गाल पर भी खिंचाव। अब तीसरी बार क्या करेंगे हम, यहाँ रख करके नाक को रगड़ते हुए नीचे लाएं 5 बार। 1 2 3। अब 5 बार यहाँ से लेकर के ऊपर लेंगे। दोनों का जोड़ेंगे 10 टाइम हो जाएगा। 1 2 10 टाइम दोनों का जोड़ हो गया। अगली बार का लेडीज के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कान में कुछ पहने होंगे, हम कान को मसल रहे। इसका रिवर्स। कान गर्म हो गया होगा, कितनी भी ठंडक लग रही हो गर्मी में या ठंडक में, अगर आप इसको ऐसे कर लो तो एकदम गर्म हो जाता है। नहीं, थोड़ा पीछे भी 10 बार हो भी गया। एक पॉइंट होता है सर्वाइकल का जो बहुत पेन करता है, लेकिन गलती नहीं करना चाहिए कि अगर वो सही से मैंने उस नस को नहीं दबाया तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो बेहतर है मैं नहीं बताता है, क्योंकि अननेसेसरी कोई रिस्क नहीं लेना। अब थोड़ी जीभ की एक्सरसाइज। जीभ की एक्सरसाइज, गले को ऊपर से मोड़ते हुए पीछे गला ले जाओ, थोड़ी देर रुको। क्या बोलते हैं इसको, खेचड़ी मुद्रा। और उसमें जालंधर बंद लगाना। देखो रिलैक्स करें, हम केवल डेमोन्स्ट्रेशन में है। आप अगर इसको 1 मिनट भी कर लेते हो ना, तो मुंह पानी से भर जाता है, लार से। तो उन लोगों की प्रॉब्लम जिनको लार नहीं, मुंह सूख जाता है, बड़ी अच्छी चीज है। और तो और इसमें ध्यान लग जाता है आपका, जब आप जीभ वहां पर रखे हुए हो तो आपका कंसंट्रेशन आपका वहां पर। खेचड़ी मुद्रा लगाना तो एक ध्यान की एक पद्धति है। अब आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज। अभी कल परसों बात हो रही थी, किसी ने पूछा कि उसकी उम्र इतनी है, डॉक्टर भी उसकी दवाई कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो आपको प्रेशर पॉइंट जो पैर का था वही हाथ का, इसलिए मैंने हाथ के प्रेशर को नहीं बताया। मैंने यही बोला था ना कि फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर के बीच में हाथ, यहाँ समझ में आ रहा है, पैर में थोड़ा सा कंफ्यूजन। तो आंख के लिए चाहे ग्लूकोमा की शिकायत हो, नहीं बेटा आवाज नहीं, चाहे ग्लूकोमा की शिकायत हो, एक रतौंधी होती है जो अंधेरे में दिखता नहीं, चाहे उसकी शिकायत हो, चाहे बहुत आंखें खुश्क रहती हों, अभी सब बताएंगे हम। तो उसके लिए ये दोनों हाथों के पॉइंट होते हैं, इनका राइट लेफ्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अब आंखों की एक्सरसाइज की हम करने के लिए हम त्राटक बताएं, क्योंकि आंखों की एक्सरसाइज इधर देखना, ऊपर देखना, नीचे देखना, गोल गोल घुमाना, इधर से इधर, तो सब हम जानते रहते हैं। आज हम वो कर रहे हैं जो हम अक्सर नहीं करते। आज हम त्राटक करेंगे, 1 मिनट का त्राटक करेंगे। उस 1 मिनट में आंख की पलक को झपकाना नहीं है। हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास कोई चीज नहीं है, नहीं तो हम घी का चिराग जलाते और उसको देखते। ये अंगूठा मेरा ठीक सामने रहेगा अपने आंख के बीचों बीच, और 1 मिनट का देखते हैं। 1 मिनट जैसे ही होगा मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करो रुकने की। एक टक पलक झपकाना नहीं। अंगूठे को देखना।
1 मिनट हो गया, हाथ नीचे कर लो। आपने देखा होगा जिनकी आदत नहीं है, किसी का ऑडियो खुला है, कुत्ता भौंक रहा है तो प्ले करो। तो कभी कभी एक जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 1 मिनट से ज्यादा आप लगा सकते हो। ये नहीं है कि हमें 1 ही मिनट लगाना है। सबसे अच्छा फायदा इसका आंख के साथ में मेडिटेशन का। जितनी देर आप अपने अपने नाखून को देख रहे थे, आपके थॉट्स जो है एकदम अपनी जगह पे थे। तो ध्यान लगाने के लिए ये भी विधि हम करते हैं। बाकी वो दूसरी है कि आप ये घुमाते हो, इधर करते हो, इधर करते हो, आँख की जो एक्सरसाइज है वो तो अपनी जगह पे है। हमने केवल त्राटक लिया। अच्छा, आँखों की प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए आसन बहुत फायदे करते हैं। तो कौन से आसन होंगे हमने उसमें लिखा था, याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा। शशक आसन सबसे आसान और सब कुछ कर सकते हैं। कैसे शशक आसन होता है? अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है शशक आसन में, नहीं कर पाते, घुटने में दर्द है, तो ये कौन सी पोजीशन होती है? बाल आसन। ये ऐसे जैसे हम करते हैं त्राटक के बाद, उसके बाद ये। और अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है तो पैर ऐसे खोलो और माथा रखो। शशक आसन का एक पार्ट ये भी है कि जिस हम घुटना खोलते भी नहीं है और इसमें ऐसे चले जाते हैं। जो शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए ये क्या बोलते हैं इसको? ये एक पैर तो उठा ही सकते हैं, कि दूसरा पैर उठाए, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते। हलासन भी फायदा करता है। और जैसा कि आप लोग तो सीख ही चुके हो, ये देखो लेकिन रुकना भी है इसमें। हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा समय न लगाए, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं भी है वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं करें। नहीं, खाने में विटामिन ए की चीजें ज्यादा खाएं। विटामिन ए तो आप जानते ही हैं कहाँ ज्यादा मिलता है। मतलब हमारा ये कहने का, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने की हैं, ये सर तो हो कान गए। की एलर्जी के लिए बता दीजिए। कान में ना मतलब एलर्जी हाँ, कान में ना, उसको टिनिटाइटिस बोलते हैं, जिसके कान में आवाज आती है। नहीं आवाज नहीं आती सर, एलर्जी होती है। जैसे अगर कुछ मतलब एकदम से खुजली इतनी होती है कि जब तक मतलब आप ईयरबड से उसको वो ना कर लो तब तक हाँ, तो एलर्जी हो जाती है। सबसे अच्छी चीज है लहसुन और अजवाइन। इसको लहसुन के तेल में खूब पका लें। नहीं, पकाने के बाद छान लें इसको और किसी शीशी में रख लें। रुई के बड्स में बनाएं और निचोड़ दें और उस बड्स को अंदर रखें। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नहाते हैं तो पानी चला जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, पानी सूखता नहीं तो वहां फंगस बन जाता है, फंगस आ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आपने नाम लिया तो हम टिनिटाइटिस के लिए भी बता दें। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कान में लोगों की आवाज आने लगती है, बहुत खराब लगता है। बैठे हुए हैं तो कान में सा 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 करता रहता है। तो उसके लिए हमने एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, प्राणायाम। पहले इसका नाम तो रखा था इन्होंने मोर्चा प्राणायाम, लेकिन अब चेंज कर दिया। तो हम तरीका बता देते हैं, नाम मत रखें। हमने कान ऐसे बंद करना है, सांस को भरनी है, सांस भरने के बाद अपने नाक को बंद करना है और सांस को फोर्सफुली फेंकने की कोशिश करोगे तो सांस तो निकलेगी नहीं, क्योंकि नाक बंद है आपकी, तो वो आपके कान को हिट करेगी जाके। तो जो वाइब्रेशंस आपके कान में जो साउंड होता है, इसका बार बार अभ्यास करने से और भ्रामरी प्राणायाम करने से वो आवाज अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब कि इसमें नाक भी बंद रहेगी, कान भी बंद रहेंगे, बस सांस हाँ, अंदर ही। हाँ, अंदर वो जा करके प्रेशर डालेगी कान में। आप करके देखो, ऐसे सांस को फेंकने की कोशिश करो नाक से, तब, लेकिन निकलेगी नहीं क्योंकि नाक बंद है, मुंह से तो निकालना नहीं है सांस।
देखा? किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। कान बंद, सांस भरो, सांस भरने के बाद नाक बंद कर लो और नाक से सांस निकालने का प्रयास करो। तो सांस तो बंद है, नाक से निकलेगी नहीं, वो ठीक पीछे जाके आपके कान को प्रेशर डाल। सर दम घुट रहा है, कान वान तो याद नहीं, दम ही घुट रहा है, गले में आ रहा है। दम क्यों घुटेगा यार? गले में नहीं जाएगा, कान पे हिट करेगा। दम तो तब घुटता है जब आप ज्यादा टाइम करोगे। हम ज्यादा टाइम थोड़ा करते हैं, 2 सेकंड रुको ना, 4 सेकंड रुको। किया? दम कहाँ घुटता है? तो चाचा पहले भी बताए हैं, कितनी बार इससे भी करवाए अच्छा हैं। प्रेशर आता है। हाँ। पहले जैसे बताया था ना, सिर्फ नाक बंद करके, जो आपने ये वाला बताया था, तो कान भी बंद करना प्रेशर है, आता है। तो प्रेशर बढ़ जाता है ना। हाँ, असर आता है सर, आता है उससे। यहाँ पे असर आता है। कान पे प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि कान पे हिट करेगी हवा जा करके, तो और प्रेशर यहाँ रहेगा। सर यहाँ असर आता है इसका। हाँ जी। तो फिर कान की 2 चीजें हो गई, और साथ में ये भ्रामरी प्राणायाम तो हमें करना ही होता है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम तो मालूम है सबको कि याददाश्त के लिए भी सही है, कान की हियरिंग के लिए भी अच्छी होती है। याददाश्त और हियरिंग, भ्रामरी प्राणायाम, याददाश्त, हियरिंग और मेडिटेशन, 3 चीज। अब कमर दर्द के लिए, अभी जैसे इन्होंने बोला था अनुराधा ने कि हमारी कमर बहुत दर्द करती है, तो मैंने कहा भाई कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण कमजोरी होती है। आपका हीमोग्लोबिन कम होगा। कमजोरी आने के भी कई कारण होते हैं, अभी जिक्र हो रही थी। कमजोरी आने का कारण 2 हो सकता है, या तो आप न्यूट्रिशियस फूड ले नहीं रहे, या तो न्यूट्रिशियस फूड लेने के बावजूद भी आपका हाजमा सही नहीं, यानी आपने प्रोटीन खाया और वो पेशाब के रास्ते या आपके बॉडी के रास्ते निकल गया, तो प्रोटीन का फायदा नहीं है, क्योंकि प्रोटीन हजम करता है आपकी आंतें। तो मैंने बहुत पहले से जिक्र किया था एक, कि मेरी आंतें सही हों, उनका हर पॉइंट। एक आंतों में एक बड़ी खास बात होती है कि यहाँ की आंत कुछ और लेती है, यहाँ की आंत कुछ और हजम करती है, यहाँ की आंत कुछ और हजम करती है। हजम का मतलब एब्जॉर्ब करती है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपकी आंत का वो हिस्सा जहां पर कैल्शियम हजम हो रहा है, वहां पर म्यूकस जमा हो गया है, तो क्या होगा? क्रॉस कर जाएगा कैल्शियम, पेट के रास्ते या पेशाब के रास्ते, बॉडी के रास्ते निकल जाएगा। कैल्शियम आपको मिलेगा नहीं। आप तो समझ रहे हो कि मैंने तो खूब कैल्शियम ले रही होगी, कैल्शियम की टेबलेट भी खा रही हूँ, दूध भी पी रही हूँ, दही भी खा रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर हम एलोवेरा 25 से 30 ml एलोवेरा जेली, जूस नहीं, आप चाहे अपने घर में लगा लो। एलोवेरा कड़वा नहीं होना चाहिए, घर वाला अगर है तो, नहीं तो बहुत कंपनियां देती हैं, जिसका भी ले लो। 25 से 30 मिली सुबह, 25 से 30 मिलीलीटर शाम, अगर आप लो, आपको 1 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। कई बार तो वो क्लीनर का काम, खाती हूँ, कड़वा नहीं लगता। वो क्लीनर का काम करता है, यानी आंतों में अगर म्यूकस जमा है तो वो म्यूकस को खोल देगा, और म्यूकस जब हट जाएगा तो हजम कर लेगा कैल्शियम, जो नहीं हजम हो रहा था हजम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं खाऊंगी, दोनों टाइम खाऊंगी, दोनों टाइम खाऊंगी। हाँ, लेकिन 25-30 मिलीलीटर की बात एक है ना मैं। खाती हूँ, हाँ, थोड़ा नहीं, 1 पीस खाती हूँ सर। अच्छा, तो उसका ये जैल निकालती हूँ। कैल्शियम नहीं, ये बहुत सारी चीजों के लिए होता है, यानी अगर हम उसको लेते रहें तो मेरी आंत जो है वो क्लीनर का काम करता है, सीधे सी बात। और क्लीनर ही नहीं, 70% ऑफ योर मिनरल्स जो है, जो हम यूज करते हैं, उसमें होता है। और अगर ठीक से कोई चीज नहीं मिल पा रही है, पैसे की कमी है, जनरल है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, दुनिया भर की चीजें उनको कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसे में सीधी सी बात है, ज्वारा का जूस तो हम रोजाना निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो बुढ़े बेचारे कहाँ से निकालेंगे। मिलता तो है स्वामी रामदेव के यहाँ ज्वारे का, लेकिन नहीं निकाल पाते। ज्वारे का जूस मिलता है, महंगा मिलता है, 400-500 का कितना मिलता है, जैसे भी कीमत की तो कोई बात ही नहीं है। और उस बोतल को
उसमें लिखा होगा कितना लेना, 20 मिलीलीटर 15 मिनट, सुबह शाम को लेते रहे, देख लो कितना फर्क पड़ता है। तो 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, इसके बावजूद भी बीमारी बहुत होती है। थोड़ा सा मौसम परिवर्तन नहीं हुआ, खांसी आना शुरू हुई तो पता चले 2 महीने 3 महीने तक खांसी आ रही। तो इसके लिए हम लोग स्वामी रामदेव क्या बोलते रहते हैं, भैया बहुत जरूरी है क्या लेने के लिए, गिलोय। अगर आपको गिलोय का काढ़ा बनाना बहुत बड़ा काम लगता है तो टेबलेट ले लो ना, एक सुबह एक शाम को टेबलेट ले। अगर आप इंडिया में हो तो कहीं भी मिल रहा है। रेडीमेड भी आता है, गिलोय का पतंजलि का रेडीमेड भी आता है। हाँ, गिलोय का जूस भी मिलता है, लेकिन गिलोय का जूस बहुत कड़वा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी तो ये 3 चीजें मैंने जो बताई ना, ये अपने आप आपको आपकी कमजोरी भी दूर कर लेगा, आपका पेट भी सही कर देगा, प्रॉब्लम अपने आप स्टार्ट आउट हो गई। अब कमर दर्द के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या करना है, जो कमर दर्द के लिए सब कर सकते हैं। तो कमर दर्द सब कैसे कर सकते हैं? मैं अगर क्या नाम है, ज्योति को स्पॉटलाइट पे डाल रहा हूँ और इनसे मैं कमर की एक्सरसाइज करवाने के लिए, मैं कमर की एक्सरसाइज में आसान वाला जो सब कर सकते हैं, घुटने में दर्द है तब भी, और वो होगा कंधार आसन या ब्रिज पोज जिसको बोलते हैं। स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। देखिए, हाँ, दोनों पैर मोड़िए, घुटने से फासले पर रखिएगा, कंधों के बराबर फासला, दोनों हाथों से पैर का टखना पकड़िए, सांस भरिए और कमर को ऊपर ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। अगर पैर और अंदर आ सकता है तो और अंदर करो और एड़ियों को ऊपर उठा लो, पैर की अंगुलियों को पकड़ लो। कोशिश करो कि आपकी जंघा जमीन के समानांतर आए, जितना कर सकते हो करो। तो इन्होंने तो पकड़ लिया पैर को, किसी किसी को घुटने में बहुत तकलीफ होती है तो बेचारे पकड़ नहीं पाते हैं पंजा, तो वो किसी चीज का सहारा ले लें या अपने जो लोअर या लेगिंग जो पहने होते हैं उसको पकड़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से नीचे आ जाइए। तो ये केवल कमर दर्द के लिए फायदा नहीं, कमर दर्द के लिए भी फायदा है, साइटिका के लिए भी फायदा है, यूटरस की प्लेसमेंट सही करता है, ओवरी का भी प्लेसमेंट सही करता है, थाइस को ताकत देता है। टखना आपने जब पंजे अंगुलियां पर रखा तो आपके एंकल पर ही प्रेशर डाला, हाथ से आपने पैर को पकड़ लिया तो आपके कंधे को भी आराम दे रहा है। कितने फायदे हैं देखो। थायराइड का फायदा अलग से हो रहा है क्योंकि आपकी थोड़ी छाती के साथ लगी हुई है। चलिए एक आसन और आसान सा मरकट आसन का बता देते हैं। दोनों पैर सीधा कर लो, आसान सा बताएंगे। अब फिर दोनों पैर मोड़ो आराम से, फासला रखो, दाहिने पैर का के एंकल को बाएं घुटने पर, तो जिधर आपका पैर ऊपर है उधर ही घुटने को अंदर की तरफ लाओ और ऊपर पंजे से घुटने को नीचे दबाओ, गर्दन को दूसरी तरफ करो, होल्ड करो थोड़ी देर। हमें उस पंजे का सपोर्ट ले करके घुटने को जमीन पर डालना है। आराम से वापस आ जाओ और फिर रिपीट कर लो दूसरी तरफ से। लंबर रीजन रीढ़ के नीचे से ऊपर तक, और साथ में देखिए घुटने पर भी प्रेशर बहुत अच्छा पड़ रहा होगा, घुटने का भी प्रेशर पड़ रहा है, थाइस पे प्रेशर पड़ रहा है, आपके हिप के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, पूरी रीढ़ आपकी जो है वो ट्विस्ट हो रही। वापस आए, पैर खोल लीजिए, थोड़ी देर रुकिए। एक आसन हम और बता देते हैं जिसमें घुटने की भी एक्सरसाइज हो जाएगी और हमें शिकायत होती है ना कि हमारा पेट यार इतना निकला हुआ है, क्या करें, है नहीं सही हो रहा। एक बात बता दूं, कभी भी पेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने हेल्थ के बारे में। अगर सोचोगे ना तो 99% लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है जो सेटिस्फाई नहीं है अपने पेट से। 99 तो ऐसे बोल रहा हूँ, 90 हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, लेकिन आप स्मार्ट हैं, आप हर काम कर सकते हैं तो समझ लेना आप बहुत हेल्दी। मोटापे को मत आंको, खूब खाया करो ये लड्डू और क्या कहते हैं गुजिया,
कोई मन मत मारो। गाजर जिंदगी है, का हाँ हलवा। जी जिंदगी है, अपनी जिंदगी जीनी है यार, दूसरी जिंदगी पता नहीं मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है। चलो दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथों की हथेलियां अपने हिप के नीचे रखो, दोनों पैरों को घुटना मिलाते हुए मोड़ो और सीधा करो। अगर आपको तकलीफ है तो आप अपनी एड़ी को जमीन पर रख सकते हो, और तकलीफ नहीं है तो जैसा ये कर रहे हैं ऐसा ही धीरे धीरे समय बढ़ाओ, अपने आप आपके पेट सही हो जाएगा। पेट ही कम नहीं होता बल्कि ये डाइजेशन को भी सही करने लगता है। तो इसको घुटना खूब सीधा करना है जब बाहर ले जाएं, और एड़ियां नजदीक होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं। अब पेट के बल एक आसन कर देते हैं जो कमर दर्द अभी इन्होंने बोला बहुत करती है। भुजंगासन बहुत अच्छी चीज है। भुजंगासन की बहुत विधियां हैं लेकिन सबसे आसान वाला हम करते हैं। दोनों पैर के पंजे आराम से खुला रखें, दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं रखें, कोहनियां आसमान की तरफ, सांस भरें और धीरे धीरे हाथ को सीधा करें। हाथ को सीधा करने के बाद देखो इनकी पीठ तो एकदम सीधी हो गई, लेकिन सबकी पीठ से सीधी ही नहीं होती। जब पीठ सीधी हो जाए या नहीं भी हो रही है तो अपनी जंघा को जमीन पर लगाने की कोशिश करें और पीछे देखें, ऊपर से ही पीछे देखें, दाएं बाएं से नहीं। अभी एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति, कभी कभी कमर की दाएं बाएं की नस खींचती है तो उसको हम त्रियक भुजंगासन बोलते हैं। वो कैसे करेंगे? फिर इसी कंडीशन में आए, पैर का फासला थोड़ा बढ़ा लें, दाहिनी तरफ से गर्दन घुमाते हुए अपने बाएं पैर की एड़ी को देखने की कोशिश करें। कंधा पीछे जाता है जाने तो चिंता मत करो। सांस भर के गए हुए हैं, सांस निकालें, वापस आए, सांस भरें, फिर दूसरे पैर को दूसरी तरफ से देखें, वापस आए, बैठ जाए पैर खोलकर। आसान सा आसन हम कर ले रहे हैं। वक्रासन, आजकल लोगों को डायबिटीज बहुत हो रही है, लाइन पर है, तो हम आसान सा ही आसन करेंगे। हम वक्रासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैर मिला लीजिए, दाहिना पैर मोड़ें और इसको क्रॉस कर सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे कमर के साथ ही रखा है इन्होंने। दूसरे हाथ को घुटने और छाती के बीच में लेते हुए आप देखो क्या कर पाते। घुटना जो सीधा है उसको पकड़ लो, या जो पैर क्रॉस किया है उसके पैर के अंगूठे को पकड़ लो, या नीचे डाल दो। गर्दन उस तरफ जाएगी जिधर आपका हाथ पीछे रखा हुआ है। तो हम केवल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। वापस ले लें, इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से समय ज्यादा दीजिए। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि लोग इतने खाते पीते जाते हैं कि उनका ये होता ही नहीं है, तो क्या कर लें, ये देखो ऐसे चिपक गए। या हाथ यहाँ रखा है, खाली यहाँ पे ऐसे लगा दी, ये देखो, ये केवल कोने का प्रेशर डालना, ये देखो, तो ये दोनों तरफ से भी होगा। अब घुटने में दर्द करता है, मंडूकासन कर नहीं पाते, क्योंकि मंडूकासन मैंने पहले बोला था ना, तो क्या करेंगे? मंडूकासन के लिए हम पैर भी ऊपर नहीं रखने जा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरे घुटने में दर्द है। आप भी करते जाना, क्योंकि आप भी एक मुट्ठी हमने पेट और जंघा के बीच में रखी, दोनों रख सकते हैं आप। तो इधर से आकर के, पहले जब हमने योग मुद्रा किया था तो मुट्ठी नहीं रखा था मैंने ना, अब मैंने मुट्ठी रख लिया। देखो ये चले गए। अब मेरा तो माथा जमीन पे आ गया। अब आप देख लो, इसी को दूसरी तरफ को कर लो, इधर डालो और इधर चले जाओ। ये तो चाहे आपके घुटने में दर्द है तब भी कर सकते हैं। मुट्ठी ऐसे रखी थी मैंने, ऐसे मुट्ठी रखी। आगे भी एड़ी तो यहीं पे है, क्या फर्क पड़ता है, आगे भी चले जाओ। देखिए बहुत अच्छा। तो चारों तरफ पेट की एक्सरसाइज हो गई, पैंक्रियाज, फैटी लीवर, यूट्रस की प्रॉब्लम,
ओवरी की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, सारी चीजें इसके साथ स्टार्ट करेंगे। चलो, तो आसन हम एक और सबसे ज्यादा फायदा है आजकल थायराइड की प्रॉब्लम है लोगों को हो रही बता दीजिए है। एसिडिटी के लिए। एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है मेरे को। खांसी, एसिडिटी एसिडिटी एसिड एसिडिटी एसिडिटी के लिए तो सबसे अच्छा है आप गरम चीजें खाना बंद करो। मसाला और चीनी जहर है एसिडिटी के लिए। गरम मसाला कतई नहीं पड़ेगा। आप हल्दी ले सकते हो, आप धनिया ले सकते हो। गरम मसाले में ना तो इलायची लेना, तो लौंग, दालचीनी, ये समझ लीजिए जहर है। चीनी जितना कम कर सकते हो कर दो। सर मैं चीनी तो लेती नहीं, शुगर है क्योंकि। मतलब मैं बता रहा हूँ, नहीं लेते तो बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा चाय पीना एकदम बंद। अच्छा। एसिडिटी का सबसे बड़ा जो कारण है वो एसिडिटी चाय पीना है। और वो भी लोग क्या करते हैं, सवेरे उठे तो पहले ही उनका काम है चाय पीना। तो जिस दिन से आप बंद करोगे उसी दिन से फायदा होने लगेगा। दूसरा काम एसिडिटी का और क्या करना है आपको, आप रात में आधा चम्मच सौंफ पानी में, आधा कप पानी में भिगो दो। वो खाने वाली सौंफ छोटी वाली। सवेरे उठो, ब्रश करो, पानी भी पी जाओ और उसको भी खा लो चबा कर। उसी दिन देख लेना आपको कितना आराम मिल जाता है। सर इसे नॉर्मल खाना, गरम नहीं करना, उबालना नहीं है पानी? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना, वैसे ही ले लो, कुछ भी नहीं करना। सर सुबह उठ के गर्म पानी पीती हूँ मैं, उससे भी होती है क्या एसिडिटी? नहीं 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 नहीं, उससे एसिडिटी नहीं, उससे तो पेट साफ होता है। गर्म पानी तो हमेशा अच्छी चीज है। दोपहर को भी खाना खाने के बाद में गर्म पानी पीती हूँ। खाना खाने के बाद में पानी आप कम से कम आधा घंटा नहीं पीना है, ये तो बताते रहते हैं स्वामी रामदेव को भी, आप देखते रहते हैं। नहीं, गर्म पानी खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने के 40 मिनट बाद ही पानी पीना है, बीच में पानी को नहीं लगाना। और जो पानी पिए खाना खाने के बाद वाला, वो थोड़ा वार्म वाटर होगा तो फायदा करेगा। ठंडा पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए। एक बार करके देखो, आप मुझे बताना कि देखो वो सौंफ ने ही आपके एसिडिटी को सही कर लिया है। चलिए, क्या बात हो रही थी अभी, भूल गया, किसी को याद आ रहा है? इनकी एसिडिटी की बात कर रहे थे हम। ये तो एसिडिटी की बीच में मैं कुछ बता रहा था तो बीच में उन्होंने पूछा तो हमने। सर मंडूकासन किया था अभी हमने। हाँ, मंडूक आसन तो हमने किया था आसनों पहले। हाँ, मैं बात कर रहा था थायराइड की, जिसको उज्जयी प्राणायाम के बारे में बात कर रहा था। उज्जयी प्राणायाम की 2 विधियां हैं और उसमें समय ज्यादा लगाना है और सिंहासन ज्यादा करना है। तो सिंहासन तो सब जानते हैं आराम से आप। इसको धीरे धीरे 10, 12, 15 बार इसको करो। एक तो ये सिंहासन हो गया। उज्जयी क्या हो गया, जीभ को पलटा तालु से लगाए, खर्राटे कैसे, जलांधर बंद। 10-12 बार इसको कर लिया। पतंजलि वाले कैसे करते हैं, इसी में पहले छोटी छोटी खींच लो, जब लगे कि आदत बन गई तो लंबी खींचो। सॉरी, फिर सांस मैंने निकाल दिया। तो 10 छोटी वाली, 1 लंबी, उसमें 10 छोटी वाली, 1 लंबी। धनिया का पानी नहीं बेटा, धनिया का पानी पीना है, रात में भिगोना है 2 चम्मच, सवेरे पहले दिन धनिया का पानी पी लें, उस धनिया को फिर भिगो दें पानी, तीसरे दिन उस धनिया को पानी में उबालें, फिर उसको पी लें। लेकिन इस धनिया को पीरियड के दिनों में नहीं लेना है, जब पीरियड आप थायराइड के लिए है ना धनिया? हाँ, कितना सारी धनिया चीजें भिगोना होता है? बहुत फायदा करती है धनिया तो। नहीं, धनिया कितना भिगोना होता है? 2 चम्मच बोला तुमने। थायराइड कोई प्रॉब्लम हो, फैटी लीवर हो, तब भी फायदा करती है धनिया। धनिया तो कमाल है। फिर भी अगर पत्ती मिल जाए तो बहुत अच्छा।
लेकिन चटनी में नमक नहीं डालना है, तो मालूम है, इनको को पीसो, ऐसे सटक लो, काली नंबर डाल दो, काली मिर्च डालो और पी सकते हैं। अब थोड़ा सा प्राणायाम की बारी है। हार्ट की ट्रबल को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो हमें अनुलोम विलोम बहुत फायदा करता है। भस्त्रिका प्राणायाम बिना किसी के जानकारी में नहीं, अनुलोम विलोम तो बड़ा आसान सा है, चाहे दाहिनी तरफ से सांस लेकर बाएं निकालें या बाएं से लेकर दाहिने, तो दाहिने से लेकर बाएं निकाला, बाएं से लेकर दाहिने निकाला, ऐसे भी कर सकते हैं, या बाएं से लेकर दाहिने निकाला, दाहिने से लेकर बाएं निकाला, इसको करते जाना है। तो इसकी भी 3 विधियां हम आपको बताने वाले हैं। पहली विधि, पता भी नहीं चले कि बंदा सांस भी ले रहा है कि नहीं, देखो ये ज्ञान मुद्रा, मतलब वो प्राणायाम मुद्रा बोलते हैं इसको हम। ये एक तरफ से सांस लिया, देखो हाथ बदलने जा रहा हूँ, दूसरी तरफ से निकालूंगा, फिर इधर से लेना है, बदला, दूसरी तरफ से निकाला, एक आवृत्ति हो गई, ये इतनी धीमी की कि पता भी नहीं चला कि सांस। दूसरी आवृत्ति देखना, ये दोनों आवृत्तियां कोई भी कर सकता है। तीसरी आवृत्ति हाई ब्लड प्रेशर में बना है, जो हम लोग भस्त्रिका में करते हैं। कैसे? फिर देखो, अपनी क्षमता के अनुसार ये पेट को भी कम करता है, क्योंकि आपने इतना फास्ट किया है कि मांसपेशियां भी पेट की दर्द करने लग जाती है, अगर आदत किसी की अभी नहीं है तो। ये तो अनुलोम विलोम, उज्जैन पढ़ लिया हमने, अनुलोम विलोम पढ़ लिया। सिंहासन देखिए। अब एक प्राणायाम और हम बताना चाहेंगे कि किसी को, जैसे अभी बताया था ना मैंने कि हाई ब्लड प्रेशर है मान लो, तो क्या करेगा प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वाला? उसके लिए चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी, चंद्रभेदी प्राणायाम करना या शीतली शीतकारी प्राणायाम करना, तो तीनों को हम बताएं। हाई ब्लड प्रेशर, जो अनुलोम विलोम कर रहे थे हमने, एक तरफ से लिया दूसरी तरफ निकाला, फिर उधर से लिया पहले दूसरी निकाला, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम में हर सांस को हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सहेल कर देंगे, रुकेंगे नहीं क्योंकि बीपी है ना। लेफ्ट से भरेंगे और राइट से निकाल देंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकाल देंगे। इस क्रिया को हम दोहराते जाएंगे। एक तो ये हो गया, तो अब डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, अब तो समझ में आ गया। दूसरी चीज, शीतकारी मैंने प्राणायाम, तो शीतकारी 2 जगह फायदा आता है। शीतकारी 2 नहीं बल्कि 3 हम तो बोलते हैं। एक एसिडिटी में भी फायदा करेगा, एक आपको फायदा करेगा अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, एक फायदा करेगा जब आपको बीपी है। तो शीतकारी पहले करें। शीतकारी हम कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे मुंह और सक करेंगे मुंह में दांतों में, आराम से सांस निकाल, नाक से निकालना है, भर रहे हैं मुंह से। तो एसिडिटी वालों के लिए भी फायदा, देखो मुंह ठंडा हो गया होगा। शीतली प्राणायाम वो कैसे करेंगे? इसमें ओंठ को हम गोल बनाते हैं, और अगर मेरी जीभ भी गोल बन जाए तो बहुत अच्छा। देखो कैसे, किसी किसी की नहीं बनती, देखो ये। इसी से धीरे धीरे सांस को भरना है, बहुत धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे भरोगे तो ठंडा हो जाएगा मुंह, देखो। जब पूरी सांस भर जाए तो नाक से निकालो, देख रहे हो ना सारे। हाँ, अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जीभ किसी की अगर गोल ना बने तो ओंठ को ही गोल कर लो और ओंठ के ठीक पीछे अपनी जीभ रख लो, देखो वो भी चंडी हो जाएगी। धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे। हो गया नहीं?
कोई प्रश्न इसके बारे में? किसी को समझ में नहीं आया? शीतली शीतकारी चंद्रवेदी? कोई नहीं। अगला प्राणायाम जो बहुत फायदा करता है, लेकिन उसके बारे में मैंने बोला था कि बिना किसी आचार्य के सामने ना करें, क्योंकि कपालभाति की कई स्थितियां होती हैं। एक धीरे होती है, एक मीडियम होती है, एक फास्ट होती है। तो किसको करना चाहिए, कौन सा, किसको नहीं करना चाहिए, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत धीरे धीरे करा जाता है, वो उसको पहले बता दें। ये ज्ञान मुद्रा लगा करके आराम से आप चिन्ह मुद्रा रख सकते हैं, इस तरीके से ऐसे आराम से। हाथ की स्थिति ये है। कमर मेरी सीधी होनी चाहिए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। हर सांस को जब फेंकेंगे तो दो चीजों पर ध्यान होगा, पेट अंदर जाएगा और मूल बंद मेरा लगा रहेगा, यानी रेक्टम मसल्स को टाइट करेगा, पेशाब और टूटे जाता है। कैसे? धीमी गति। तो बीपी वालों को इससे ज्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। अब जिनको कोई दिक्कत नहीं है, न तो बीपी है, न तो उनको कोई खास जरूरत है, तो नॉर्मली करेंगे। वो फास्ट क्यों करेंगे भाई? देखो, यानी पहली जो मैंने किया था वो 1 मिनट में 50 और 60 के बीच में था। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये 80 तक चला जाता है 1 मिनट। आप कभी देख लेना। और हमें भैया पेट कम करना है मेरे को, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, ये क्रिया आपकी चली जाती है 120 तक 1 मिनट। तो मैंने इसीलिए बोला कि ये चीजें बिना देख रेख में अगर आप करते हैं या किसी को बताते हैं तो बड़े ध्यान से बताएं। और बताई थी ना कि किसको नहीं करना चाहिए? ये उनको नहीं करना चाहिए जिनको पीरियड आ रहा हो, वो स्लो वाला कर सकते हैं, बाकी दोनों विधियां पीरियड में नहीं करना। हार्ट की ट्रबल है तो पहली वाली कर सकते हैं, बाद की दोनों विधियां नहीं करेंगे। खाना खाने के कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे। अनुलोम विलोम तो आप कैसे भी कर सकते हैं। और एक चीज रह गई थी, ध्यान में आई नहीं थी। ऑपरेशन आपके पेट में किसी कभी कुछ नहीं हुआ हो और 5-6 महीना नहीं हुआ है तो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त हिट करता है। तो अग्निसार के बारे में हम आपको नहीं बताने वाले, क्योंकि अग्निसार बोलते हैं एसिडिटी के लिए बहुत फायदा करता है, लेकिन एसिडिटी अगर हाइपर है आपको तो ये नुकसान करने लग जाता है, नहीं? क्योंकि ये घाव बना देता है पेट में, आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो अग्निसार बताने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन आपको हो जानी चाहिए, तभी करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में भी वो नुकसान कर सकती है, हार्ट की ट्रबल में भी नुकसान कर सकती है, पीरियड में तो मतलब ही नहीं है करने का, अल्सर में भी नहीं करने का, खाने का 4 घंटे का अंतराल बहुत जरूरी है। तो अग्निसार फायदा जितना करता है उतना ही आपको नुकसान दे सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम की कई विधियां हम लोग देखते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको, खाली आप देख लो। सबसे पहली जो संस्थान करवाता है ये इसमें मैंने सांस भरा था और गुंजन किया। दूसरी विधि में वही करेंगे, लेकिन हाथों की स्थितियां चेंज हो जाने के कारण लोग बड़ा कंफ्यूजन करते हैं। वो क्या है, मैंने 1 अंगुली यहाँ रखी और 3 अंगुली यहाँ रखी, ये इसमें फर्क है।
जब हम 3 उंगली यहाँ रखते हैं ना तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, आप करके देख लेना। लेकिन जब हम यहाँ पे रखते हैं 2 उंगली यहाँ तो वाइब्रेशन कम होता है, क्योंकि जब 3 उंगली रखते हैं तो नाक थोड़ी सी दबती है तो वाइब्रेशन बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा और अच्छा है। तीसरी विधि, हम बंद ही नहीं करते, केवल आंख अपने आप बंद कर लेंगे। इसमें क्या फायदा हो गया? इसमें फायदा ये हो गया कि मैंने कान को इतना अंदर से बंद कर लिया था कि बाहर की आवाज कतई नहीं सुनाई। बाकी दोनों में अगर थोड़ी भी तेज आवाज आ रही होती तो हमें सुनाई देती। तो तीनों विधियां आप कर सकते हैं। सर इसमें कहते हैं ना एक कान निकाल के नहीं करनी चाहिए, उंगली उठा के, उसका क्या फायदा होता है? कान मतलब कि जैसे 3 बार कान बंद करके और 1 बार कान बाहर, वो उंगली बाहर करके, मतलब कि कान खोल के। नहीं, वो मतलब उसका ये है कि जब आपने कान उंगली में डाला है तो आप ऐसे नहीं निकालेंगे, आपको ऐसे करके निकालना है ताकि वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर आपने खूब दबाया हुआ जिसे निकाल देंगे तो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उसके लिए बोला जाता है। बाकी आप तो ऐसे ही कर लो, तो लेकिन उसका फायदा उतना नहीं होगा। जब आपका कान बंद रहता है तो वाइब्रेशन बढ़ता है और वो वाइब्रेशन आपके ब्रेन को, तो इसका फायदा डिप्रेशन, ध्यान और कान की हियरिंग को बढ़ाने में काम आता है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो इसको सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेटा आगे पीछे, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको कभी भी कर सकते हो। इसके लिए कोई टाइम नहीं है कि खाना खाया है या पेट नहीं भरा हुआ, तो चाहे जब आप करें इसको, आपके लिए फायदे के लिए होता है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत सारी चीजें आजकल डिस्कस कर ली हम लोगों ने। कोई प्रश्न और है किसी का तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो चला जाएगा। आज बहुत कम लोग आए भी थे, आज सैटरडे को बड़ी छुट्टियां होती हैं 8 से। अच्छा, जब मैं पैर आगे पीछे करती हूँ तो मेरे पैर में क्रैम्प आता है। क्रैम्प आने का रीजन कुछ और है, जैसे बताते रहते हैं ना, तानते हैं पैर को आगे तो दर्द करता है। हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी जब होती है तो क्रैम्प आता है। 2 चीजें, एक तो मैग्नीशियम की कमी और दूसरा लिक्विड यानी पानी की कमी। उसको मेंटेन कर लीजिए, क्रैम्प आना अपने आप। तो क्या करें, पानी ज्यादा पीना है बस। पानी ज्यादा पीना है। और मैग्नीशियम में किस चीज में मैग्नीशियम ज्यादा, जैसे हम बोलते रहते हैं ना कि चिया सीड है उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है, तो चिया सीड तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, मोटापा भी कम करता है। चिया सीड ले। हाँ, चिया बाजार में ये कहीं भी मिल जाएगा आपको। नहीं है मेरे पास, ले। हाँ, तो होने से फायदा नहीं है ना, तो लेने से फायदा। आधा चम्मच आप पहले दिन आधा चम्मच भिगोइए सवेरे और शाम को सोने से पहले, तो 4 घंटे में फूल जाता है। सवेरे उठेंगे तो वो एकदम साबुदाना जैसे फूल गया है, ऐसे मुंह में डालो पी जाओ। बहुत सारी चीजें उसमें मिनरल्स पाई जाती हैं जो रिक्वायरमेंट की होती है। और कभी कभी कैल्शियम की प्रॉब्लम से भी ये प्रॉब्लम होती है, तो बताया गया है कैल्शियम के लिए दूध दही, लेकिन किसको नहीं लेना चाहिए दूध दही, अभी मैं शायद जिक्र किया था। जिसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उसको ठंडी चीजें नहीं लेना चाहिए ना, दही ठंडी होती है। तो अगर वो ले भी ढेर सारा जीरा डाल दिया। सर ये अपर बैक में बहुत पेन हो रहा है। कहाँ? यहाँ पर एक कहीं तो एक स्पॉट में मसल का कुछ ये हो गया है, मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। अपर बैक। रेणुका जी बोल रहे हैं? जी सर। तो शलभासन, भुजंगासन और क्या कहते हैं धनुरासन, इसका अभ्यास आज हमने जैसे भुजंगासन का अभ्यास किया था उसको करिए आप। और चक्रासन अगर आप कर सकते हो आप तो कर ही सकते हो। मैं फुल नहीं कर सकती हूँ, पूरा नहीं उठा सकती हूँ। ठीक है, नहीं कर सकते तो आप सिर लगा के कर लीजिए। हाँ, सिर लगा के करिए। और अभी जो हमने किया था कंधार आसन, हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज है। कंधार आसन अगर आप करें
मैंने बोला था ना कि स्पाइनल की और आपके लंबर से लेकर के आपकी थोड़ा ये क्या कहते हैं सर्वाइकल तक बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ, ये चीजें एक्चुअल मस्कुलर की जो प्रॉब्लम है इसकी एक्सरसाइज अलग से जरूरत होती है। आप इतना ज्यादा कमजोर हो गए हो कि आपकी मसल्स कमजोर हो रही हैं, वीक हो गई, तो कुछ चीजें ऐसे खाओ या कुछ एक्सरसाइज अलग से करो जो हलवा मसल्स खाओ कुछ डाल के दाल का गाजर का। जी। और ये सही होगा अपने आप, ये अपने आप सही हो जाएगा, टाइम हाँ, लेगा होता है। खाने पर। ओके सर, थैंक यू। एक्सरसाइज को मेंटेन करना। जी पहले मुझे भी होता था ये अपर, उसमें जब मेरा बेटा हुआ था करीब 10 साल पेन था। आजकल आपके मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा, एक तो वीकनेस, दूसरा आप कुछ दिनों से आ नहीं रहे हैं। अगर हम थोड़े दिन योगा छोड़ देते हैं तो ये दर्द बढ़ जाते हैं। तो ये एक्चुअल में होता है इसीलिए कि ये नहीं आए, उसका कारण था क्योंकि इनका पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर कमजोरी हुई। हाँ नहीं, अगर योग नहीं होगा तो बढ़ जाए। और मेरा ख्याल है आप भी चिया लिया करना शुरू कर। चिया वहां अवेलेबल है, जो मैं वहां था तो चिया में ले रहा। चिया है, चिया है अवेलेबल। झंझनाहट होती है ना सर? अभी जिक्र हो रही थी ना कि झंझनाहट नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से होती है। रबिंग एक्सरसाइजेस जितनी हमने बताया, मैंने सर इसमें चिया सीड ले सकते हैं क्या? हैं? ठीक है सर। हाँ, चिया सीड इसमें भी ले सकते हैं क्या? क्या चीज? चिया सीड? हाँ, आप ले सकते हो। चिया सीड में केवल एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप चिया सीड लो और आपके अस्थमेटिक प्रॉब्लम कुछ होने लगे, सांस आपकी थोड़ी गड़बड़ चलने लगे तो मत। ठीक है सर। बहुत फायदेमंद है, वेट लूज भी करता है, काफी हर चीज का फायदेमंद है, ग्लो भी लाता है चेहरे पे। हाँ देखो, इसीलिए चमक रहे हैं। चलें चलें, आज बहुत टाइम हमारा हो गया। अच्छा, चिया सीड के बाद कितनी देर के बाद चाय पी सकते हैं? अरे फौरन पियो, कोई फर्क नहीं पड़ सकती। ये चाय पीने की झंझट काटो, चाय को थोड़ा कम करो। चाय कितनी देर में फिर? सुबह की आदत पड़ी हुई है ना। जब भी चाय पिए, एक चीज अपना नोट कर लो, जब भी चाय पिए तो खाली पेट नहीं पीना चाहिए। बिस्कुट ले लो साथ में ना। हाँ, बिस्कुट की बात बड़ी अच्छी है। वो तो बिना नहाए नहीं लेते ना, इसलिए बिस्कुट जितना नहीं, चाय ले ले लेकिन और कुछ नहीं ले। चिया ये जो, हाँ बिस्कुट की बात, जितने भी बेकरी प्रोडक्ट क्रिस्पी होते हैं, जितने भी क्रिस्पी बेकरी प्रोडक्ट हैं उसमें मार्जरीन मिला हुआ है। मार्जरीन बोलते हैं, और वो सैचुरेटेड फैट होता है, तो जहर। बिस्कुट भी नहीं चाहे वो खाना। बिस्कुट हो, चाहे वो रस्क हो, कुछ भी। हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स ले लो एक दो। क्या खाएं सर? तो नहाया नहीं है ना इन्होंने नहाया नहीं है ना, नहीं ले सकते। नहीं, ड्राई फ्रूट और ये फ्रूट ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट ले लो अगर लगता है तो। हाँ, ये ले सकते हो तो है। मतलब एक ध्यान ये रखना चाहिए